हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन सरफेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इसमें गिवन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। चलिए बना लेते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है? क्यूबिकल ब्लॉक जस्ट लाइक डाइस होता है, जिसमें कि हर सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप में होता है। ये स्क्वायर शेप में है इस तरह से, ठीक है। और ये जो इसकी हर एज है वो कितनी है? एल है, एल है, ये भी एल है। होप ये स्क्वायर शेप में नहीं आ रहा है, वैसे दिस इज, हाँ स्क्वायर शेप में है ये। और इसकी हर एज जो है वो क्या है? एल है। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इसमें से एक हेमिस्फीयर को निकाल लिया है, कट आउट कर लिया। यानी हेमिस्फीयर जो है इस तरह से, यहाँ से ये एक ऐसे आएगा और यहाँ से ये कट हो गया अंदर से, ठीक है। ये सारा हॉलो है, ये निकाल लिया गया है। अब आपको निकालना है बाकी जो सरफेस एरिया है वो कितना है। तो सरफेस एरिया जिस जिस सरफेस को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसका एरिया निकालना है। तो एक तो बाहर का सारा जो सरफेस एरिया है किसका? क्यूबिकल ब्लॉक का, वो लेना है। प्लस जो ये गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को आप टच कर सकते हो। तो ये जो गड्ढा है वो कौन सा है? ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। बट ये जो सरफेस है किसका? क्यूबिकल ब्लॉक का, ये सरफेस पूरा नहीं लिया गया है ना। इसमें तो ये वाला पार्ट हट गया है, गड्ढा हो गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, ये वाले पार्ट को, क्योंकि जब हम सरफेस एरिया लेंगे तब तो इस सरफेस का, इस क्यूबिकल सरफेस का ये वाला जो एरिया है ये तो हम पूरा ले रहे हैं, बट ये एरिया हमें हटाना है। तो हम लास्ट में एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बेस होता है सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस कर देंगे। चलिए लिख के करते हैं, समझ में आएगा। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आएगा? एक तो हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये वाला क्यूब, प्लस एक और सरफेस है इसके अंदर वाला, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, और उसमें ये वाला जो एरिया है वो है ही नहीं, तो उसको माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये आपने लिख लिया। चलिए जल्दी से हम इसमें इनकी जो वैल्यूज है या फॉर्मूला है वो पुट कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा? वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? एल, तो एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर इसकी जगह आ गया ये वाला, प्लस यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस सरफेस एरिया ऑफ द बेस, इस बेस क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में सर्कल है तो इसका आएगा पाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट ये आ जाएगा 6 एल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो r है, सिंस r जो है इसका ये डायमीटर कितना था उन्होंने बोला था, जो डायमीटर है ये वो क्या होगा? वो भी l होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डायमीटर इज इक्वल टू l, l के बराबर है। देयरफॉर जो r होगा क्या होगा? l/2। देयरफॉर जो आपका ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6 एल स्क्वायर प्लस ये पाई, और r की जगह हम रख देंगे l/2 का होल स्क्वायर, और 6 एल स्क्वायर प्लस पाई यहाँ पर आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन 4, l का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमने 4 लिखा, 4 में 1 को डिवाइड किया 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई किया ऊपर तो आ गया 24 एल स्क्वायर, ये वाला प्लस यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 1 आया तो ऊपर आ जाएगा आपका पाई एल स्क्वायर, ठीक है।
अब हम इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 कॉमन लेने पे यहाँ पर क्या आ जाए, और एल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ एल है यहाँ पर भी एल है, तो एल स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 24 प्लस, क्योंकि ये 4 दोनों के नीचे है ना, तो 1/4 तो ये है ही, दोनों में ही है, तो यहाँ क्या बचा 24 प्लस यहाँ पर क्या बचा पाई, यानी कि 4 तो आपका ऑलरेडी कॉमन आया ही है, क्योंकि पूरे के नीचे 4 है, तो 1/4 हमने अलग से लिख लिया है, और एल स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लिया है, तो 24 प्लस यहाँ पर आ गया पाई। और आप अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 एल स्क्वायर और पाई प्लस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी बहुत आसान है, ये भी आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं करती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी देख लीजिए बुक में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ हेमिस्फेरिकल, नो सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder and with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. सबसे पहले कैप्सूल जो है वो आपको गिवन है, मतलब उसका फिगर गिवन है, कैप्सूल में गिवन है। जल्दी में कुछ भी बोल जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये कैप्सूल में ड्रॉ कर लेती हूँ, इस तरह से गिवन है, ऐसे ही तो होता है कैप्सूल, और इसके दोनों एंड्स पर इस तरह से हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर्स को अगर आप इस तरह से देखो तो इस तरह होगा, ये आधे गोले यहाँ पर है, ठीक है। अब जो इंटायर लेंथ है कैप्सूल की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दी हुई है 14 मिलीमीटर, और जो डायमीटर ऑफ जो हेमिस्फीयर है वो दिया हुआ है 5 mm, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया आपको कैप्सूल का निकालना है। अब सरफेस एरिया कितने इसमें सरफेस है जो आपकी छू सकते हो, देख सकते हो। एक तो इसका सरफेस एरिया है, कौन सा वाला है, कैप्सूल का मतलब जो सिलेंडर फॉर्म में है उसका कौन सा वाला सरफेस एरिया है, वो है कर्व सरफेस एरिया। बाकी इधर वाले एरिया तो आप छू नहीं सकते है ना। और दूसरा जो इधर और इधर वाला जो सरफेस है कैसा है, वो कर्व सरफेस एरिया, इसका भी है इसका भी है। तो कितने सारे सरफेस एरिया हो गए, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वन मोर हेमिस्फीयर। तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल्स टू, लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ हेमिस्फीयर, ईच ऑफ हेमिस्फीयर। और 2 भी लिखना है, 2 हेमिस्फीयर है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो आपने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, उसको हम लिख लेते हैं 2πRh प्लस ये वाला 2, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, याद है ना, वो होता है 2πr²। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, 2πr²। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ आया 2πRh प्लस ये कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो पहले कॉमन है उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है, ये ना, इन दोनों में 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एक पाई कॉमन है तो पाई ले लिया, इन दोनों में r कॉमन है और h नहीं है, तो 2πr कॉमन ले लिया, तो ये तीनों बाहर आ गए। यहाँ क्या बचा, h, यहाँ बचा प्लस 4 में से 2 चला गया, 4 तो डिवाइड करेंगे 2 आया, पाई बाहर है, r² में से एक r बाहर है, तो ये आ गया।
अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू, और क्वेश्चन में जरूर देख लीजिए कि कहीं इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि पाई की जगह आपको क्या लिखना है। पाई की जगह कुछ दिया नहीं है तो आप 22/7 ही लिखेंगे। अदरवाइज कभी कभी कहते हैं पाई की जगह 3.14 लिखिए, तब आप उसको लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच, हाँ एच किसका है, ये जो एच हमने लिखा है सिलेंडर के लिए लिखा है, तो सिलेंडर का एच तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है एच। कितना होगा, यहाँ तक 14 है, इतना पार्ट कट कर दीजिए। कितना था पार्ट, ये इतना था, यानी कि 2.5, ये पूरा 5 mm था, ये रेडियस हो गया यानी 2.5। यहाँ से भी ये कट हुआ, कितना कट हुआ, इसका 2.5, क्योंकि ये भी रेडियस है, तो ये 2.5 mm क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो जो h बचेगा, क्या बचेगा, वो बचेगा 14 माइनस 5। तो h will be 14 minus 5 means 9 mm। ठीक है, तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू आर की जगह कितना लिखेंगे, 2.5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू कितना, d कितना था 5 mm, देयरफॉर r जो है कितना हो जाएगा 5/2 और 2.5 mm। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 22/7, यहाँ पर आया 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.0 आ जाएगा, यानी कि 5 ही हुआ। तो और आप लिखेंगे 2 इंटू 22/7। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए मैं इसको साफ साफ कहीं और लिख देती हूँ, यहाँ से इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 9 + 5 यानी कि 14। इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर चेक करिए, r² था, r था। ठीक है, 2πr, यहाँ हम r लिखना भूल गए, तभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर आंसर कैसे डिफर कर रहा है। तो यहाँ 2π22/7, r की जगह क्या लिखना है 2.5, तो यहाँ पर आया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से आया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14। अब कैंसिल करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 44 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो आप मतलब यूनिट जो है वो स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, तो हम या मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ये आर मिस हो गया था, यहाँ पर आर था, आर की वैल्यू रखी, तो ये आंसर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया था। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।